हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके सामने प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। तो शुरू होते हैं हम लोग एक कहानी, और उसके पहले यदि आप चाहें तो मैं एक कोटेशन से शुरू करती हूँ, वो करती हूँ। तो वो कहानी से ही थोड़ा संबंधित है कि आप जानते हैं कि हित चाहने वाला पराया भी अपना होता है, अपना ही है यदि हित चाह रहा है, और अहित करने वाला अपना भी पराया है। पता, एक रोग है जिसको कहते हैं, और जैसे रोग अपनी देह में पैदा होकर भी हानि पहुंचाता है, और औषधि कहाँ है? वन में, जंगल में रहती है, वहाँ पैदावार होती है, वहाँ पैदा होकर के भी हमारे लिए लाभदायक होती है। तो कहानी का शीर्षक मैंने इसमें लिखा है कि माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है। जी हाँ, एक शहर में एक युवक रहता था। मैं ये भी बताना चाहूँगी एक बार कि कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास का जो माहौल होता है या चीज़ें जो होती हैं बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं, और पैर के नीचे की ज़मीन ना एकदम से फिसलती हुई लगती है, कच्ची महसूस होने लगती है, और मन किसी एक बात पर टिका नहीं रहता, इधर उधर घूमता रहता है। और ख़ासकर तब जब हम धर्म से विमुख होते हैं, या किसी चीज़ का गर्व अहंकार हमारे ऊपर होता है, या कोई ऐसी पावर होती है, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, कोई भी आध्यात्मिक हो, यदि कोई पावर मिल जाती है तो हमारे में कभी कभी 10 में से 2 व्यक्तियों को मद हो जाता है, अहंकार हो जाता है, अहम हो जाता है, और हम फैसला सही तरीके से नहीं लेते। इसमें हमें गुस्सा भी आता है, झुंझलाहट भी आता है, डर के बीच में खुद भी काबू रख पाना आसान नहीं होता। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, यदि धर्म को मार्ग को अपनाया गया है, या ये प्रेरणादायक छोटी छोटी कहानियाँ हमको बहुत ज़्यादा बदलाव हमारे में लाती हैं। सही सोचिए कि हमारा आमूल चूल परिवर्तन और बदलाव हो जाता है, ऐसा भी है। तो इस कहानी के माध्यम से एक संदेश पहुंचाना चाहूँगी। वो संदेश माफ़ी का है। तो सुनिए क्या है कि माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। तो एक शहर में एक युवक रहता था, बड़ा रईस, बड़ा अमीर, साथ में दबंगियाई था। और सबसे बड़ी बात कि उसको ये पता था कि मैं बहुत रईस हूँ, और मैं ये जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता हूँ, थोड़ी मारपीट करता हूँ, किसी को भी धक्का दे देता हूँ, तो मेरे आगे तो कोई टिकता ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं है। तो चलो, उसकी दबंगियाई रोज़ रोज़ बढ़ती चली गई, और चलो भाई चलो, हम तो करते हैं, इसी सफ़र पे चलते हैं। अब ये आए दिन ये का होने लगा। घर में माँ बाप भी को पता नहीं चलता था, चलता था तो भी कोई रिएक्शन नहीं होता था। वो उसका तो ताकत बढ़ती चली गई, आने जाने वालों को छेड़ दिया, छोटे बच्चों को ढकेल दिया, कभी कंकड़ पत्थर लिए, और जो लड़कियां जा रही उनको पीछे से मार दिया, दुपट्टा पकड़ लिया, और डर के मारे मोहल्ले वाले कुछ बोलते नहीं थे, कहती बोला है तो पिटाई कर देता था। इसी में एक लड़की थी जो कि कॉलेज में पढ़ती थी, सीमा नाम रख लीजिए। तो सीमा जो कि आती जाती थी, भला की खूबसूरत, उसी मोहल्ले में भी रहती थी, थोड़ी दूर मतलब। अब क्या है कि उसकी खूबसूरती के तो चर्चे थे दूर दूर, लेकिन बहुत समझदार भी थी, और साथ ही साथ बहुत मेहनती भी थी। तो क्या हुआ कि जब वो आ जा रही थी तो एक दिन उसने कुछ बोला छेड़खानी में, तो वो कुछ नहीं बोली, सिर हिला के चली गई। अब क्या हुआ, ऐसा कई बार हुआ, 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते गुजर गया, कुछ ना कुछ रिमार्क पास जाता, वो निकल जाती। एक दिन उसका उसका गुस्सा जो कि है चरम पे पहुंच गया। बोला मैं तो आज इसको कुछ ना कुछ कर ही डालूंगा, छेड़खानी है या अपने साथ बुलाऊंगा, करता रहा। और उसने अपने साथ कुछ टपोरियों को, अपने दोस्तों को भी ले लिया। चलो भाई, अब वो इंतज़ार करने लगे, ये कॉलेज से इधर से जाती है, उधर से आती है। अब वो दिखी नहीं, तो सवेरे से नुक्कड़ पे खड़ा हो गया था जहाँ से उसकी गली शुरू होती थी, लेकिन घर नहीं मालूम था। खड़ा रहा बहुत देर, 1 घंटा 2 घंटा। सोचा चलो अब हो सकता है कॉलेज चली गई हो, मैं मेरे से पहले लौटेगी, लेकिन लौटने का भी समय ख़त्म हो गया। बस अब तो उसको तो तिलमिलाहट आ रही थी, झुंझलाहट आ रही थी, क्रोध आ रहा था, किस पर निकाले, क्या करे। बस फिर इतने में उसको सीमा दिखाई दी अपने घर की तरफ। घर तो जानता नहीं, तो वो गली के पे दिखाई दी। माछे खिल गई, बोला बस अब मेरा काम बन गया। उसने कहाँ जा रही हो, क्या बात है, चलो मेरे साथ चलो, मेरे साथ तो एक जो भी परेशानी होती है सब खत्म हो जाती है, और तुम्हारे चेहरे से लग रहा है। तो बोली हाँ, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, मैं डॉक्टर को लेने जा रही हूँ। तो उसने कहा कि
सभी लड़कियां कहती हैं, सभी लोग यही कहते हैं, लेकिन मेरे साथ आने के बाद उनकी सब परेशानी दूर हो जाती है। अच्छा भाई, उसने कहा कि नहीं, मैं तो जो कि है अपने उसमें उस पिताजी के लिए डॉक्टर के लिए जा रही हूँ, तो मुझे मत रोको। तो तुम्हें विश्वास ना हो तो चलो तुम घर में देख लो। तो अंधा क्या चाहे, दो आंखें, नेकी और पूछ पूछ। वो तो घर जानना ही चाहता था कि रोज़ अब जो कि इसको सताएंगे, पटाई। अब चल दिया। अरे घर के पास अंदर गली में जाते हुए देखा, सीलन से भरा हुआ बदबूदार और एक छोटा सा झोपड़ी जो कि जिसमें टीन शेड और ये लगे हुए थे। गंदगी, बदबू भी, सीलन भी, और चटाई पर उसके पिताजी एकदम बुढ़े और खांस रहे थे। देख के द्रवित हो गया। बोले हैं, ऐसे भी लोग होते, मैंने तो कभी देखा ही नहीं। ऐसे भी लोग ऐसे अंदर रहते हैं और इतनी गरीबी में रहते हैं, कुछ भी नहीं है इनके यहाँ। तो बड़ा द्रवित हुआ और एकदम से मतलब पिघल गया। उसने कहा कि तुम यहाँ रहती हो? बोले हाँ, मैं तो यहीं रहती हूँ। अब मुझे जाने तो मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ, ये तो मेरे पिताजी ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, कई दिनों से बीमार भी हैं। चूँकि पैसा नहीं था पास में, और ये मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, ट्यूशन से आज ही मुझे पैसे मिले और कई दिन से बीमार और दवाई नहीं ले पा रही। तब उसने कहा, युवक ने, कि तुम परेशान मत बनो, आज तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है और मैं तुमसे छोटा हूँ लेकिन बहुत बदतमीज़ हूँ, अहम है, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो वो भी मतलब थोड़ी शर्मिंदगी सी उसको लगी, वो है। तो अब ये कहानी मैं यहीं समाप्त करती हूँ। तो बच्चों, सीख ये दे देती है कि देखिए, माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई नहीं होता, बल्कि आपको संतुष्टि मिलती है कि अरे, अगले से माफ़ी मांगा अपनी गलतियों का, उसने माफ़ भी कर दिया, तो आप प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं। ज़रा मांग के देखिए, यदि गलती की है आपने, अहंकार को त्याग करके, छोड़ करके, और आप उससे माफ़ी मांगेंगे, तो आपके में उल्लास, साहस, मनोबल, हर कुछ आपको मिलेगा। जैसे कहते हैं ना, एक औषधि का संचार पूरे शरीर में, मस्तिष्क में होता है जब आप अपनी गलती के लिए, चाहे कितने भी आप उम्र में छोटे हों, ओहदे में छोटे हों, या खूब बड़े हों, रईस हों, दबंगियाई हों, नेता हों, अभिनेता हों, कुछ भी हों, लेकिन गलती पर किसी से छोटे बड़े ना हो करके सोच करके माफ़ी मांगते हैं, तो इससे बड़ी कोई भी उपलब्धि नहीं है। यही संदेश मुझको पहुंचाना था, मैंने पहुंचा दिया। मैं अपना परिचय देना चाहूँगी आपको। मेरा नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, फार्मेसी, सेंट डिग्री कॉलेज, कानपुर। आज के लिए बस इतना ही। बाय एंड थैंक यू।